नमस्कार, ज्योतिषगुरु.com में आपका स्वागत है। हर सप्ताह की तरह इस सप्ताह आप सबका राशिफल क्या कहता है, आइए इसे जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप शिमला में रहते हैं या चंडीगढ़ में रहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। 16, 17 और 18 मई 2016 को शिमला में और 19 मई को चंडीगढ़ में मैं आपके समक्ष रहूँगा। आपकी जो भी ज्योतिषीय ज़रूरतें हैं उसके बारे में आपसे मिलूँगा और जो भी समाधान हो सकेंगे उनके बारे में भी चर्चा होगी। लेकिन ये सप्ताह आप सबके लिए क्या कहता है, पहले इसे जानते हैं। 15 मई 2016 से 21 मई 2016 का सप्ताह मेष राशि वालों के लिए क्या कहता है। कई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो आपके सामने उभर के आ सकती हैं, जो आपको रास्ता भी दिखाएंगी। एक रास्ता रिश्तों को सुधारने की ओर भी खुलेगा आपके लिए। कोई प्यार का रिश्ता भी आपके मन पे छाया रह सकता है। दूर स्थान से जुड़े विकल्प भी खुलेंगे आपके लिए। मन की घबराहट को हटा के जिंदगी को एक नए नजरिए से देखना होगा आपको। वृषभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आपकी खुशियां घर परिवार से जुड़ के ही बन पाएंगी। अपनों को समझें, उनका साथ दें, उनसे समर्थन भी ले लें, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी करें पर यह सोच के कि कहीं आपका नुकसान तो नहीं हो रहा। कोई इन्वेस्टमेंट का भी सोचें पर अपने नुकसान को थोड़ा सा बचाते हुए आपको फैसले करने होंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि अपनी मेहनत या प्रयास का जो ताना बाना है उसे समझ लें, कहीं वो दिशाहीन तो नहीं हो रही। सिर्फ बदलाव या विकल्प ही जीवन का आधार नहीं हो सकता। आपके भाई बहन जो है उनसे किसी भी तरह का मतभेद बिल्कुल ना उभरने दें। अपने मन के अविश्वास को तो आपको हटाना ही पड़ेगा। बातचीत इस रूप से हो जो आपको लोगों से जोड़े, ना कि कोई फासला बढ़ा दे। कर्क राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आर्थिक दृष्टिकोण से ये सप्ताह 15 मई 2016 से आगे बढ़ता हुआ आपके लिए अच्छा है। काम या कारोबार में पैसा लगाने से लाभ भी हो सकता है। विचारों के आदान प्रदान से भी कई बातें समझ में आएंगी। जैसे सेहत से जुड़ी कोई परेशानी हो तो भी बात कर लें और बात करने से ही बात बनेगी। काम को प्राथमिकता दें, जरूर लाभ होगा। सिंह राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि आप कुछ इंपल्सिव से होते चले जा रहे हैं। जैसे जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना करें। अपनी इन्वॉल्वमेंट में एक रेगुलरिटी लाने की जरूरत है। नियमित हो जाए अपनी ओर से ताकि उससे फिर फायदा हो सके आपको। अपनी इच्छाओं को बहुत ज्यादा बढ़ाने से नुकसान भी हो सकता है। कन्या राशि वालों के लिए 15 मई से 21 मई 2016 का सप्ताह कुछ ऐसा है जी कि किसी बहुत बड़ी उम्मीद में कहीं आप अपना नुकसान न कर लें। हर कदम संभल के ही लेना होगा आपको। पैसे को किसी रूप से फंसाना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत प्लान करके ही अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे आपको। रिस्क लेने का समय नहीं है, बच के चले थोड़ा। तुला राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि लोग आपसे उतने खुश नहीं हैं जितने के होने चाहिए। इसी वजह से आप गलती ना करें अपनी ओर से। कहीं पैसे से जुड़ी बड़ी उम्मीद लगाने से नुकसान हो सकता है आपका। जितना रिश्तों को अहमियत देंगे उतना फायदा हो जाएगा आपको। किसी गलत फहमी से बचें, कहीं कोई झगड़ा बढ़ ना जाए। वृश्चिक राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि पैसे का नुकसान करना ठीक नहीं है आपके लिए। काम में तवज्जो रखनी होगी आपको। लोगों से बात करें और अपनी काबिलियत को उजागर करें, ये ज़्यादा ज़रूरी बात है। अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए थोड़ा और प्रयास कर लें। काम के प्रति अपनी लगन को किसी भी तरह से कम ना होने दें। धनु राशि वालों के लिए 15 मई 2016 से आगे बढ़ता हुआ ये सप्ताह कुछ ऐसा है कि रिश्तों की अच्छाई खतरे में बिल्कुल ना पड़ने दें। छोटी छोटी बातों को बढ़ाएं नहीं। बहुत संयम से ही आपको चलना होगा।
नुकसान भरा समय और रिश्तों का नुकसान भी एक तरह का नुकसान ही होता है। घर परिवार में लोगों पे भरोसा करना सीखना होगा आपको। मकर राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि मन पे कई तरह के प्रेशर्स बने रहेंगे आपके लिए, पर कामकाज को और पढ़ाई को, घर परिवार को प्राथमिकता देनी होगी आपको। धन की स्थिति मददगार बनी रहेगी। किसी यात्रा या बदलाव में थोड़ा सा बच के चलना होगा। मन को परेशान करने से कुछ हासिल नहीं होगा जी, धैर्य रखना होगा आपको। कुंभ राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि घर परिवार में खुशियां बनी रहेंगी आपके लिए। कामकाज में और निजी जीवन में तालमेल बढ़ाने की ज़रूरत है। घर में या निजी जीवन में भी अपनी रुचि बढ़ानी होगी आपको। पैसे की ज़रूरत बढ़ेगी, अपनों की मदद कर लें इस समय में। थोड़ा शांत मन से इस समय की अच्छाई बनाए रखने की ज़रूरत है। मीन राशि वालों के लिए सप्ताह कुछ ऐसा है कि परेशानियों के बावजूद आप बहुत कुछ कर पाएंगे। जैसे आपकी मेहनत और लगन जीवन का रास्ता बना ही लेगी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सेंसिटिव नेचर जो है उसको त्याग दें, थोड़ा खुश रहने की कोशिश कर लें। बहुत कुछ जीवन में इस भरोसे से हासिल किया जा सकता है। ये था जी आप सबका राशिफल। मैं आपसे कह रहा था कि अगर आपको किसी भी तरह की ज्योतिषीय मार्गदर्शन की ज़रूरत है तो आप 16 से 18 मई 2016 के बीच में मुझसे शिमला में मिल सकते हैं। और इस मार्गदर्शन की हमेशा हमें ज़रूरत पड़ती है। कोई ना कोई चुनौती हमेशा हमारे सामने खड़ी होती है जिससे हमें पार पाने की ज़रूरत है। कोशिश करके देखिए तो ये रास्ता आसान हो जाता है और ज्योतिषीय मार्गदर्शन उसमें काम भी करता है। आपको सबका बहुत बहुत धन्यवाद हर सप्ताह की तरह मुझसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।